बभूव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं पुराणों की कथाएं सीरीज में अर्वावसु का भ्रातृ प्रेम की कथा सुनाता हूँ। महर्षि रैभ्य और भारद्वाज भाई भाई थे। महर्षि रैभ्य विद्या और सदाचार के अनन्य उपासक थे। अपनी वृद्धावस्था तक वह शास्त्रों के चिंतन और परिशीलन में लगे रहे। यद्यपि वह एक प्रकांड पंडित थे और वेदों के समस्त अंगों पर उनका असाधारण अधिकार था, तथापि उन्होंने भारद्वाज की भांति कोई आश्रम नहीं चलाया और न अपनी गृहस्थ के संचालन के लिए किसी के सम्मुख हाथ ही पसारा। जो कोई विद्यार्थी उनके पास विद्याध्ययन के लिए पहुंच जाता उसे वे विद्यादान कर देते, और जो कुछ उनके आश्रम में बिना याचना अथवा संदेश के कहलाए आ जाता उसी पर सब परिवार और छात्र वर्ग की जीविका चलती रहती थी। उनके अपरिग्रही जीवन का यह क्रम सदा अखंडित रहा और इसका परिणाम यह रहा कि जहाँ उनके जैसे प्रकांड पंडित के आश्रम में सहस्रों विद्यार्थियों के रहने की संभावना की जाती थी, वहाँ 10-20 विद्यार्थी से अधिक कभी नहीं रहे। यही दशा उनके गृहस्थ जीवन का भी रहा। छात्र जीवन के समान उनकी गृहस्थी में अभावों की परंपरा कभी टूटी नहीं और न पुराने क्रम में कभी कोई परिवर्तन ही रहा। किंतु रैभ्य के सदाचार की आराधना उत्तरोत्तर उज्ज्वल होती गई। छात्र जीवन में अपने आचार्य से उन्होंने जिन आचारों की दीक्षा ली थी उनके पालन में सदा जागरूक रहे और कभी अत्यंत कठिनाई में पड़ने पर भी उनसे विरत नहीं हुए। सत्य के वे निष्ठावान पुजारी और धर्म की मर्यादा के सदा सतर्क प्रहरी थे। गृहस्थ जीवन के झंझटों में भी वे कभी सत्य की आराधना से विमुख नहीं हुए और धर्म की मर्यादा रक्षा की दिशा यह थी कि अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति को कभी सुधारना तो दूर, आए दिन संपन्न होने वाले पितरों के श्राद्ध तथा गृहस्थोपयोगी यज्ञ आदि के अनुष्ठानों की पूर्ति में भी कठिनाई आ जाती। किंतु महर्षि रैभ्य ने इन कर्मों में कभी प्रमाद नहीं किया। अपने आश्रम में आने वाले अतिथियों को सत्कृत करने के निमित्त कई बार उन्हें स्वयं उपवास करना पड़ जाता था, किंतु उन्हें अतिथि सरकार की उज्ज्वल परंपरा में कभी त्रुटि नहीं आने दी। अपने छात्रों को भी वे अपने पुत्र के समान ही स्नेह और आत्मीयता की दृष्टि से देखते थे और उनकी सब प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय किया करते थे। महर्षि रैभ्य यद्यपि जीवन भर गृहस्थी की कठिनाइयों से ही युद्ध करते रहे, तथापि वे स्वाध्याय से कभी विरत नहीं हुए। मंगलदायिनी ब्राह्म बेला में निद्रा त्याग कर वे नित्य क्रम से निवृत्त होकर संध्या एवं गायत्री की सविधि आराधना करते। सूर्योदय से पूर्व ही
गृहस्थी के कुछ कार्य पूरा करते और फिर छात्रों के अध्यापन का कार्य करते और तदंतर अपने स्वाध्याय में लग जाते। जितनी देर तक छात्रों को पढ़ाते उससे अधिक समय तक वह अपने स्वाध्याय में दत्तचित रहते। ज्ञान एवं विद्या के प्रति उनकी यह अविचल निष्ठा अवस्था के साथ ही उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। यदि उनमें किसी वस्तु के प्रति लोभ और तृष्णा थी तो वह यही वस्तु थी। अधिक से अधिक समय तक वह इसी कार्य में लगे रहते और जब तक किसी अन्य कार्य की हानि न होने लगती तब तक इसे त्यागते नहीं थे। विद्या के प्रति उनकी इस अटूट साधना का गहरा प्रभाव उनके छात्रों पर भी पड़ता था, किंतु इन सब कार्यों के साथ महर्षि रभ्य की जिस विशेषता का सब लोग आदर करते थे वह थी उनकी परिश्रमशीलता। परिश्रमी जीवन के वे सदा से अभ्यासी रहे और अपने कार्यों को सदा उन्होंने अपने हाथ से पूरा किया। अपनी पत्नी, पुत्र तथा छात्रों से भी उन्होंने अपनी गृहस्थी के कार्यों में कभी कोई सेवा सहायता नहीं ली और न ही अपनी शारीरिक सेवा शुश्रूषा की ही कभी आवश्यकता समझी। शारीरिक श्रम को वे मानव जीवन की सर्वतोमुखी उन्नति का द्वार समझते थे और ये कहा करते थे कि जो मनुष्य शारीरिक श्रम से भागता है, आराम और निद्रा से प्यार करता है, वह कभी अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। अपने शरीर के लिए किसी दूसरे की सेवा शुश्रूषा पर आश्रित रहना सबसे बड़ा रोग है और अपनी गृहस्थी में सब कार्यों को अपने हाथ से पूरा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और धर्म की अर्चना तो शारीरिक श्रम के बिना कभी संभव हुई नहीं। महर्षि रंभे के इन स्वाभाविक सद्गुणों की छाप उनके शिष्यों तथा परिवार के सदस्यों पर भी पड़ती थी और वे सब उन्हीं की भांति अप्रमादी, कर्तव्यपरायण, सदाचारी तथा धर्मात्मा थे। परोपकारिता एवं दुखियों के प्रति सहानुभूति उनका स्वभाव बन गई थी और सब के सब अपने कर्तव्यों के प्रति अहिर्निशी जागरूक रहते थे। इसका परिणाम यह होता था कि महर्षि के आश्रम में वे ही छात्र विद्याध्ययन करने के लिए टिक पाते थे जो परिश्रमशील, सदाचारी तथा दृढ़ विचारों के होते थे। आराम पसंद करने वाले, आचारहीन और भावुक छात्रों का निर्वाह उनके यहाँ कठिन था। 2-1 मास के भीतर ही ऐसे लोग उनका आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। महर्षि रभ्य के 2 पुत्र थे, परावसु और अर्वावसु। दोनों ही पिता के समान सदाचार परायण, स्वाध्यायी तथा प्रकांड पंडित थे। परिश्रम एवं धर्म के कार्यों में सदा अप्रमाद करने वाले तथा पर दुख कातर थे। अपने सुयोग्य पिता के प्रति उनके हृदय में अविचल श्रद्धा थी तथा उन्हीं की भांति ये भी अपरिग्रही स्वभाव के ब्राह्मण थे। किसी से न कुछ मांगना न लेना। गृहस्थों के कार्यों में परिश्रम द्वारा जो कुछ उपार्जित कर लेते वही उनकी जीविका होती थी। पिता के संग वे भी अब आश्रम में आने वाले छात्रों को अध्यापन कार्य में सहायता करते थे और जो कुछ समय बच जाता था उसमें स्वाध्याय, परोपकार तथा यज्ञ आदि का अनुष्ठान ही उनका व्यसन था। परावसु ज्येष्ठ थे और अर्वावसु उनसे छोटे। दोनों ही मुनि कुमार विद्या एवं प्रतिभा में अत्यंत असाधारण थे। शास्त्रों एवं वेदों पर उनका गहरा अधिकार था और अध्ययन तथा चिंतन के क्षेत्र में भी वे समान गति रखते थे, किंतु स्वाभाविक
विशेषता के कारण उनमें थोड़ा बहुत अंतर भी था। जहाँ परावसु कुछ स्वाभिमानी तथा चंचल प्रकृति के थे, वहीं अर्वावसु में विनयशीलता और गंभीरता के प्रति अधिक निष्ठा थी। परावसु ज्येष्ठ होने के कारण अर्वावसु को अपने अनुशासन में रखते थे और उनसे छोटे मोटे कार्यों में सहायता लेना अपना अधिकार समझते थे। अपने ज्येष्ठ भाई की सहायता एवं सेवा में अर्वावसु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वे सुप्रसन्न मन से बड़े भाई के बिना कुछ कहे सुने ही ऐसे कार्यों को पूरा कर दिया करते थे और सदा उनकी आज्ञा का पालन करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। बाल्यावस्था के इस अभ्यास के कारण परावसु के स्वभाव में जो विकार आ गया था उसका उन्हें स्वयं तो कुछ अनुभव नहीं होता था, किंतु महर्षि रभ्य की अनुभवी आँखें इस ओर सजग थी। वह परावसु को समय समय पर मधुर चेतावनी और संकेत भी कर दिया करते थे, किंतु परावसु ने पिता की उस चेतावनी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह यही समझते रहे कि ज्येष्ठ को अपने छोटे से छोटी मोटी सेवा शुश्रूषा ले लेना अनुचित नहीं है। पिताजी को कोई छोटा भाई नहीं था, अतएव उनका इस दिशा का अनुभव अपूर्ण है। मुझे यदि सौभाग्य से अर्वावसु के समान आज्ञाकारी, विनम्र तथा विद्वान अनुज मिल गया है तो उसका फल क्यों नहीं भोगा जाए। अर्वावसु की विनयशीलता तथा गंभीरता महर्षि रंभे के आश्रम की स्वल्प समृद्धि एवं शोभा की पूरक बन गई थी। सभी छात्र एवं परिवार के लोग उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखते और गुरुजनों की उन पर सदैव कृपा दृष्टि रहती। इसके विपरीत परावसु के प्रति आश्रम वासियों की वैसी सद्भावना नहीं थी। वह अपनी स्वाभाविक चंचलता तथा भावुकता से कभी किसी से प्रसन्न होते तो कभी उसी से कोई न कोई छोटा मोटा विवाद भी ठान देते। धीरे धीरे आश्रम धर्म के विपरीत कुछ बुराइयों का भी उनमें संयोग होने लगा। अर्वावसु की जागरूक आज्ञाकारिता को अपना अधिकार समझकर वे धीरे धीरे परिश्रम के कार्यों से बचने का अवसर ढूंढने लगे तथा समय समय पर अपनी विद्वता तथा प्रतिभा से दूसरों को कुंठित करने का भी प्रयत्न करने लगे। वह प्राप्त होने पर महर्षि रंभे ने परावसु को गृहस्थ आश्रम की दीक्षा दे दी, उनका विवाह कर दिया और गृहस्थी के लिए उपयोगी साधनों की व्यवस्था कर उन्हें अपने आश्रम में ही कुछ दूर पर एक दूसरे कुटीर में रहने की आज्ञा दे दी। अर्वावसु का भी ब्रह्मचारी का जीवन चल रहा था। ब्रह्म तेज की अखंड साधना में वह अब भी लीन थे और पिता के आश्रम संबंधी कार्यों में अपना छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़े भाई परावसु के प्रति उनके हृदय में पिता के समान ही श्रद्धा थी और आश्रम से पृथक हो जाने पर भी वे उनकी आज्ञा की पूर्ति को अपना परम कर्तव्य समझते थे। महर्षि रंभे के एक प्रिय शिष्य पांचाल नरेश के ज्येष्ठ पुत्र बृहदुमन थे। जब बृहदुमन युवराज थे तब भी वे अपने योग्य गुरु की सेवा शुश्रूषा का ध्यान रखते थे। वे उनके अपरिग्रही स्वभाव से परिचित थे और यह भी जानते थे कि उनका गृहस्थ जीवन कितना संकटपूर्ण तथा अभावग्रस्त है। अतएव अपनी राजधानी से बृहदुमन जब तक महर्षि रंभे की गृहस्थी के लिए कुछ सामग्रियां भेज देते थे और आए दिन उनकी खोज खबर भी रखते थे। बृहदुमन जब राजा हुए और पांचाल देश के शासन का पूरा भार उनके कंधों पर आया तो वे महर्षि रंभे के प्रति अधिक रुचि लेने लगे। जब कभी शासन के कार्यों से अवकाश निकाल पाते तब वह अपनी रानी के साथ महर्षि रंभे के आश्रम में आ जाते और उनकी आश्रम तथा गृहस्थी संबंधी कठिनाइयों को दूर कर जाते।
उनसे शास्त्र चर्चा करते और दो एक दिन आश्रम में ही निवास कर आशीष लेकर राजधानी को वापस लौट जाते। राजा बृहदुमन के इस श्रद्धा तथा भक्ति को देखकर महर्षि रंभे से कुछ कहते भी नहीं बन पड़ता था। अपनी अपरिग्रही तथा संयत स्वभाव के कारण उन्हें राजा की दी हुई भेंटों को स्वीकार करने में संकोच तो बहुत होता था, किंतु कुछ कह नहीं सकते थे। इस प्रकार महर्षि के उत्तर जीवन में उनके आश्रम की कठिनाइयाँ बहुत कुछ दूर हो गई थी, किंतु महर्षि रंभे राजा बृहदुमन से प्राप्त होने वाली सामग्रियों को अपने ज्येष्ठ पुत्र परावसु के पास भेज देते और स्वयं अरबावसु के साथ अपना वही अभ्यस्त संयत जीवन बिताते। उनके जीवन की यात्रा उसी प्रकार तपस्या और साधना से पूर्ण ही बनी रही। राजा बृहदुमन की कृपा और श्रद्धा भक्ति से महर्षि रंभे की जो भेंट मिलती, उनके कारण परावसु का गृहस्थ जीवन समृद्ध और सुखपूर्ण होता गया। धीरे धीरे उनमें राजसी प्रवृत्तियों की अधिकता होती गई। स्वाध्याय और तपस्या के स्थान पर आराम और निद्रा को उन्होंने विशेष पसंद किया और साधना, संयम तथा अपरिग्रह के बदले भोग विलास, प्रभुत्व और लोभ की ओर झुकते चले गए। यद्यपि उनकी गृहस्थी में सब प्रकार का सुख था, आमोद प्रमोद के अधिक राजसी साधन एकत्र हो गए थे, मान प्रतिष्ठा भी कम नहीं थी, तथापि उनके भीतर लाभ और लोभ ने अपना स्थायित्व निवास बना लिया था। महर्षि रंभे के अपरिग्रही और निर्लोभी जीवन की वह निंदा करने लगे। और अपने भाई अरबावसु तथा माता पिता की ओर से विमुख होकर अपने भौतिक सुख साधनों की चिंता में इतने रम गए थे कि एक ही आश्रम में रहकर भी उधर आना जाना छोड़ दिया था। महर्षि रंभे परावसु के इस परिवर्तन पर मन ही मन दुखी रहा करते थे, किंतु कुछ बोलते नहीं थे। बोलना लाभदायक भी नहीं था। परावसु जिसे द्रुत गति से भौतिक सुखों की उपासना के पथ पर बढ़ रहे थे, उसे रोकना अब संभव नहीं रह गया था। उनकी उदासीनता का भी विपरीत प्रभाव पड़ा। परावसु कुछ दिनों में बिल्कुल स्वच्छंद हो गए और अपने जीवन कर्म में माता पिता और अरबावसु के हस्तक्षेप को उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। महर्षि रंभे का वह सुखपूर्ण आश्रम अब दो भागों में बट गया था। एक ओर सब प्रकार का भौतिक सुख था, किंतु शांति और संतोष के स्थान पर अशांति और लोभ का साम्राज्य था, और दूसरी ओर अनेक भौतिक अभावों के विपरीत भी अपार सुख और शांति का सागर लहरा रहा था। अरबावसु पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने महनीय पिता के आश्रम की व्यवस्था को पहले से भी अधिक सुचारू ढंग से चलाए जा रहे थे। इसी प्रकार बहुत दिन तक महर्षि रंभे का आश्रम चलता रहा। महर्षि अब वृद्ध हो गए थे और अरबावसु का भी विवाह हो गया था। बाल बच्चे हो गए थे, किंतु वह अब भी पूर्ववत अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा में दक्षित होकर सब कार्यभार संभाले हुए थे। आश्रम में राजा बृहदुमन का आगमन अब कम हो गया था, किंतु वर्ष में एक आध बार उनकी राजधानी से अब भी कुछ सामग्रियां आ जाती थी, जिनका उपभोग अकेले परावसु करते थे। अरबावसु का उनसे कोई प्रयोजन नहीं था। एक बार राजा बृहदुमन ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने अपने गुरु महर्षि रंभे को भी उपस्थित होने का आदरपूर्ण आग्रह का संदेश भिजवाया था, किंतु महर्षि रंभे जीवन भर अपना आश्रम छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए थे। उन्होंने राजा
वृहदुमन को अपनी असमर्थता कहला दी और यज्ञ में अपने दोनों पुत्रों को जाने की अनुमति दे दी। पिता की अनुज्ञा से परावसु और अर्वावसु राजा वृहदमन के यज्ञ में शामिल हुए। अर्वावसु अब भी अपने ज्येष्ठ भाई के प्रति पूर्ववत आदर और श्रद्धा का भाव रखते थे, किंतु परावसु उन्हें केवल अपनी आज्ञा का ही पात्र समझते थे। राजधानी में इन दोनों भाइयों के पहुंचने पर राजा वृहदुमन का वह महान यज्ञ आरंभ हुआ। देश के विभिन्न भागों से यज्ञ की सामग्रियां एकत्र की गई तथा सभी प्रख्यात विद्वान, कर्मकांडी और पुरोहितों ने उसमें भाग लिया। मुख्य आचार्य का पदभार स्वयं परावसु ने ग्रहण किया और अर्वावसु को उद्गाता के पद पर रखा। यज्ञ का संपूर्ण कर्म लगभग 2 मास तक चलने वाला था। जब 15 दिन बीत गए तब आचार्य के पद पर अभिषिक्त परावसु का धैर्य भी बीत गया। आचार्य को यज्ञ मंडप में एक आसन पर बैठकर संपूर्ण यज्ञ क्रियाओं का संचालन करना पड़ता था। सायंकाल से लेकर संध्या तक सब क्रियाएं चलती थी। नियमानुसार भोजन भी एक समय करना पड़ता था। ये सब की सब कठिनाइयाँ कुछ कम नहीं थी। परावसु का जीवन पिछले 10-12 वर्षों से इसका अभ्यास ही नहीं था। वे दुबले पतले होते गए और अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें एक दिन भी यह कार्य चलाना कठिन हो गया। वह अपने बाल बच्चों तथा स्त्री को भी याद सताने लगी। 15-20 दिनों से उनका कोई संवाद उन्हें नहीं मिला था। सब ओर से विहलता थी। अंततः उसी रात को उन्होंने एकांत में अपने छोटे भाई अर्वावसु को बुलाया और कहा, अर्वावसु, मुझे आश्रम में 2-3 दिनों के लिए कैसे कार्यक्रम के निमित्त वापस जाना है जो किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता। तुम मेरे स्थान पर तब तक आचार्य का पदभार संभालो जब तक मैं आश्रम से वापस नहीं आ जाता। राजा वृहदुमन को इस विषय में कोई संतोष न हो, मैं समझता हूँ इसकी व्यवस्था तो तुम कर ही लोगे। अर्वावसु ने अपने ज्येष्ठ भाई की यह आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली और दूसरे दिन राजा वृहदुमन को पूर्णतः संतुष्ट और सहमत बनाकर यज्ञ का कार्य पूर्ववत आरंभ कर दिया। अर्वावसु की अपार विद्वता, सच्ची निष्ठा तथा सद्गुणी स्वभाव की विशेषता से यज्ञ की शोभा देवगुणित हो गई। उधर परावसु कामांध की भांति अपने आश्रम को वापस चल पड़े। उन्होंने रात में ही अपने आश्रम पहुंचने की शीघ्रता थी। राजधानी से 3 योजन की लंबी यात्रा करके वे जब अपने आश्रम के समीप पहुंचे तब ब्राह्मी मुहूर्त आरंभ हो गया था। पक्षी बोलने लगे थे तथा पूर्व का अक्षितिज सूर्य के आगमन से रक्त वर्ण का होने जा रहा था। तारे मंद पड़ रहे थे और वायु के शीतल मंद झकोरों से आश्रम के वृक्ष और लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। महर्षि रंभ्य का आश्रम एक छोटी अरियाणी में था। उसके आसपास यदा कदा हिंसर जंतुओं के उपद्रव भी हो जाते थे। जिस ओर परावसु का कुटीर था उधर कुछ सघन लता कुंज थे और वन पशुओं का आवागमन भी उधर ही अधिक होता था। जब परावसु अपने कुटीर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने जा रहे थे तो उन्हें एक सघन लता कुंज के समीप जंगली सूकर की सी भयंकर आवाज़ सुनाई पड़ी। झुटपुटे में ही वह कुछ निर्धारण भी नहीं कर सके कि यह क्या है। सूकर के भय से वे विचलित हो गए थे। मुनि धर्म की विपरीत प्रवृत्तियों के कारण वे रात में जंगली पशुओं के उपद्रवों के भय से एक तीक्ष्ण भाला लेकर राजधानी से आश्रम की ओर चले थे, क्योंकि राजसी स्वभाव के अभ्यास वसु ने आंतरिक बल की अपेक्षा अपने बाहुबल एवं शास्त्र बल पर ही अधिक भरोसा था। सूकर का संदेह होते ही उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, हृदय कांपने लगा, श्वास क्रिया तेज हो गई। वह भाले को हाथ में लेकर द्रुत गति से उस जंगली पशु के ऊपर टूट पड़े और 2-3 प्रहारों से उसे धरती पर सुला दिया। तीक्ष्ण भालों के जिस भीषण आघात से परावसु ने सूकर को आहत किया था, उससे उन्हें विश्वास था कि वह उन पर पुनः आक्रमण करेगा, क्योंकि वह सूकर के प्रतिकारी स्वभाव से चिर परिचित थे।
अतः उन्होंने लगातार 2-3 प्रबल प्रहार एक ही श्वास में कर दिए थे। भय की अधिकता से उनकी आंखें मूंदी हुई थी और वे अपने मुख से लगातार कुछ कुवाच्य भी निकालते जा रहे थे, किंतु उसी अक्षण वे अपने पिता महर्षि रंभे के भयंकर आर्तनाद को सुनकर स्तंभित हो गए, जो उन्हीं के भाले के भीषण प्रहारों से मृतक होकर धरती पर लुढ़क गए थे। परावसु ने देखा उनके पिता रंभे मृगचर्म ओढ़े हुए उस लता कुंज के समीप बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे। सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल से पूर्ण उनका कमंडलू उनके शरीर के गिर पड़ने से लुढ़क कर दूर चला गया था और उनके हाथ की माला भी अब उसी भांति उनके वक्षस्थल पर पड़ी हुई थी। रंभे का वृद्ध और शिथिलित शरीर रक्त से भर गया था और नीचे बिछा हुआ तथा उड़ने वाला मृगचर्म रक्त के गिरने से विभत्स हो चुका था। उनकी तेजस्वनी आंखें अपार शांति से मुंद गई थी और उनके प्रसन्न मुख पर मृत्यु विकार की एक अक्षीण रेखा भी नहीं थी। परावसु स्तंभित होकर सिर थाम कर नीचे बैठ गए। गंभीर शोक के इस भयंकर अक्षण में उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं पड़ा। उन्हें स्मरण हुआ महर्षि भारद्वाज के उस शाप का, जिसके द्वारा उन्होंने उनके पिता के इस भयंकर वध की सूचना बहुत वर्षों पहले ही दे दी थी। विधि के इस क्रूर विधान को एक अपरिहार्य घटना मानकर उन्हें कुछ आश्वासन मिला। पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करके वह शीघ्र राजा बृहदुमन की राजधानी की ओर वापस लौट पड़े और अपने इस कुकृत्य की सूचना उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाबसु को भी दे दी। अरबाबसु पिता के इस कारुणिक मृत्यु से विचलित हो उठे, किंतु शोक प्रकाश का उचित अवसर न देखकर उन्होंने इस अत्यंत दुखदायी संवाद को विष के घूंट के समान चुपचाप ही पी लिया। अपने महान तपस्वी साधक एवं अपरिग्रही पिता की इस भयंकर हत्या का दोष उन्होंने भी महर्षि भारद्वाज के उस शाप को ही दिया और पिता के समान आदरणीय बड़े भाई परावसु की आज्ञा को पूरा करने में ही अपना कर्तव्य समझा। परावसु ने उनसे कहा, भाई, पिता के इस भयंकर वध का प्रायश्चित तो हमें करना ही हुआ, क्योंकि हम यदि प्रायश्चित नहीं करते तो राजा का यह महान यज्ञ भी निष्फल और विघ्नपूर्ण हो जाएगा। पितृघाती आचार्य के द्वारा संपन्न कोई भी यज्ञ कभी निर्विघ्न नहीं हो सकता। मैं यदि आश्रम में जाकर प्रायश्चित करने लगूंगा तो राजा बृहदुमन को मेरी लंबी अनुपस्थिति से सहजी चिंता हो जाएगी। अतः मेरी सम्मति है कि तुम मेरे स्थान पर आश्रम को वापस लौट जाओ और पिताजी के वध का प्रायश्चित संपन्न करो और मैं पूर्ववत राजा के यज्ञ का आचार्यत्व संपन्न करूँ। अरबाबसु ने बड़े भाई परावसु की आज्ञा स्वीकार कर ली और बोले, तात, आप शोक न करें। अनजान में की गई पिता की हत्या का मैं आपके लिए शास्त्रीय विधि से प्रायश्चित संपन्न कर लूँगा। आप निर्विघ्न और निशंक होकर राजा का यह कार्य संपन्न करें। प्रायश्चित की समाप्ति के अंत में पुनः आपकी सेवा में सहायतार्थ आ जाऊँगा। यह कहकर अरबाबसु ने अत्यंत चिंतित एवं शोकाकुल हृदय से अपने आश्रम का मार्ग पकड़ा। अपने श्रद्धेय पिता से शून्य आश्रम में पहुंचकर उन्होंने 21 दिनों का निर्जल और निराहार व्रत लिया। केवल वायु के सहारे रहकर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से सभी शास्त्रीय विधियों द्वारा पिता की हत्या का प्रायश्चित संपन्न किया। उनकी आत्मा की शांति के उपाय किए, विविध दान दिए, सहस्रों ब्राह्मणों को भोजन कराया और जप किया। प्रायश्चित की सहविधि समाप्ति करके वह जब पुनः राजा बृहदुमन की राजधानी को वापस लौटे तो उसके शुद्धांत करने की निर्मल आभा से उनका विस्तृत ललाट चमक रहा था और ब्रह्म तेज की कांति से मुखमंडल और नेत्रों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके निश्चल हृदय में संतोष और शांति की लहरें विराज रही थी और बुद्धि विवेक की निष्कलुषता वह स्वयं सुसंपन्न हो रहे थे।
किंतु इधर परावसु की दूसरी ही मन स्थिति थी। पिता की हत्या के भयंकर पाप ने उनके मस्तिष्क और हृदय को अत्यंत कलुषित बना दिया था। भरे यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए भी वह पिता की हत्या के दोष से संतुष्ट हो जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था मानो इस यज्ञ में उपस्थित सभी ऋषि मुनि उन्हें पितृहंता कहकर अपमानित कर रहे हैं। समाज में उनका घोर अनादर हो रहा है और स्वयं उनके पिता महर्षि रंभे उनकी आंखों के सम्मुख खड़े होकर उनकी इस दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। उनके हृदय में बार बार यह धिक्कार उठता है कि हत्या तो मैंने की है और प्रायश्चित छोटे भाई से करा रहा हूँ। कितना बड़ा अन्याय है यह। वह छोटा भाई जिसे मैंने कभी आदर नहीं किया, विश्वास नहीं दिया, वह मेरे इस रहस्यपूर्ण पाप को जगत के सम्मुख प्रकट करके ही रहेगा। उसे मैंने कभी सुख नहीं दिया, सांत्वना नहीं दी, तो भला वही मुझे क्यों अछूता छोड़ देगा। कभी वह सोचते अरबावसु यज्ञ में वापस लौटकर मेरे पापों का भांडा फोड़ करेगा। पिता के आश्रम में वह मेरा दुष्प्रचार कर रहा होगा। मैंने उसे आश्रम में अकेला भेजकर बड़ी भूल की। उसका इतना विश्वास कर लिया जितना कभी नहीं करना चाहिए था। यही नहीं, राजा बृहदमन के इस महान यज्ञ के अंत में मिलने वाली प्रचुर दक्षिणा में भी वह अपना आधा भाग बटा लेगा। आधा ही क्यों, यदि उसने कहीं राजा से मेरे पाप का रहस्य बतला दिया तो आधी दक्षिणा भी मुझे नहीं मिलेगी और पिताजी के अनन्य भक्त बृहदमन की इस राजधानी में मेरा कभी आना भी संभव नहीं होगा। अरबावसु के विरुद्ध ऐसी ही अनेक दूषित भावनाओं से परावसु का मस्तिष्क और हृदय कुलूषित हो रहा था। प्रत्येक क्षण उठने वाले ऐसे कुविचारों एवं संदेहों से वह इतना भयभीत हो गए थे कि यज्ञ की क्रियाएं भी सविधि नहीं संपन्न हो रही थी। दिन भर यज्ञ मंडप में बैठने के अनंतर जब वह रात्रि में एकांत पाते तो वे कुविचार उन्हें अत्यंत सजीव होकर सताने लगते। निद्रा और शांति उनसे दूर हो चुकी थी। भोजन आदि का भी इच्छा बंद हो गई थी। वह अत्यंत कृशकाय, निर्बल और तेजोहीन होते जा रहे थे और उन्हें संदेह हो रहा था कि यदि शरीर और मन की यही स्थिति रही तो वे पागल हो जाएंगे। कभी कभी उनके मन में उठता कि भरे हुए यज्ञ मंडप के बीच में उठकर राजा बृहदमन को अपनी सारी करतूतें बता दें, किंतु दूसरे यक्षण लोक निंदा के अपार भय का स्मरण करके वे सहम जाते। अंततः उन्होंने यह निश्चय किया कि पिता की हत्या का यह आरोप क्यों न अरबावसु पर ही लगाया जाए। वही इतने दिनों तक राजा के यज्ञ से भी अनुपस्थित रहा है और उधर आश्रम में उसके प्रायश्चित का प्रकरण भी सबको ज्ञात है। ऐसा करने से वह न केवल पिता की हत्या जैसी घृणित पाप से बच जाएगा वरन राजा के इस महान यज्ञ की प्रचुर दक्षिणा भी उसे सबकी सब मिल जाएगी। उसको विचार से परावसु पुलकित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो यज्ञ के अधिदेवता देवराज इंद्र ने ही उन्हें यह विचार दिया हो। इस विचार को उन्होंने निश्चय का रूप दिया और यह भी तय कर लिया कि अरबावसु को बदनाम किए बिना उनका कल्याण संभव नहीं है। दूसरे दिन प्रातःकाल अरबावसु राजा बृहदमन के यज्ञ मंडल में जब पहुंचा तो उसका निष्कलुष प्रसन्न मुखमंडल विशुद्ध ब्रह्म वर्चस्व की आभा से दे दीप्यमान हो रहा था। उसे देखते ही परावसु का कलुषित और कुविचारों से भरा हुआ हृदय जल उठा। उनका मस्तिष्क और भी विकृत हो उठा। अत्यंत उदास, मुख काला पड़ गया और आंखों से ईर्ष्या की ज्वाला फूट पड़ी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अरबावसु उनका सर्वस्व विनाश करने की तैयारी करके यहाँ आया है। थोड़ी देर तक वे उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देखते रहे। जब उसे अत्यंत समीप आकर परावसु के चरणों पर अपना सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम करने का उपक्रम किया तो भरे यज्ञ मंडप को विस्मय के समुद्र में डुबोते हुए परावसु अपने आसन से उठकर दूर खड़े हो गए और भय वे कंपित स्वर में जोर से बोल पड़े,
राजपुरुषों, दौड़ो और इस पितृहंता पापी को यज मंडप से बाहर निकाल दो। हमारे पिता जैसे पुण्यात्मा महर्षि की हत्या करके यह इस पवित्र यजमंडल में भला कैसे प्रवेश कर सकता है। राज बृहदुमन समेत समस्त यज मंडप यह हृदय भेदी दो संवाद सुनकर स्तंभित हो गया। महर्षि रंभे को पुण्यशीलता एवं उच्च साधना से सभी सुपरिचित थे और सबकी उनके प्रति अनन्य निष्ठा थी। उनकी नृशंस हत्या की इस आकस्मिक चर्चा से सब आतंकित हो गए। राजा बृहदुमन अवाक होकर आंसू बहाने लगे और अन्य ऋषि मुनियों का हृदय भी उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक यह स्तब्धता चली। अर्वावसु ने देखा उसके बड़े भाई परावसु का शरीर कांप रहा है और मुख तथा आँखों की भंगिमा अत्यंत कुटिल होती जा रही है। पिता की हत्या का भी वह महाभयंकर पाप अभी परावसु के हृदय में प्रशांत नहीं हुआ है। वह अत्यंत विस्मित होकर अपलक नेत्रों से परावसु की ओर देखने लगा, किंतु उधर यज मंडप में सबका ध्यान भंग करते हुए परावसु फिर चिल्लाए, राजन, इस पितृहंता को पवित्र यज मंडप में देर तक खड़े रहने देना उचित नहीं। इसे शीघ्र यहाँ से दूर हटाइए, अन्यथा यज का समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। पूज्य पिताजी आपके आराध्य गुरु थे, उनकी हत्या कर इस पापी ने आपका भी अत्यंत अहित किया है। इसे शीघ्र ही अपनी आँखों से दूर हटाइए। परावसु की इस मार्मिक वाणी को सुनकर राजा बृहदुमन का रहा सा धैर्य भी छूट गया। उन्होंने राजपुरुषों को आज्ञा दी कि पापात्मा अर्वावसु को शीघ्र यज मंडप से दूर कर दिया जाए। राजा की इस आज्ञा को सुनकर दुखावेग से अर्वावसु का मुख लाल हो गया, आंखें सजल हो गई। बड़े भाई की हीन दशा की वह शोचनीय अवस्था आएगी, इसका उसे कभी अनुमान भी नहीं था। राजपुरुषों ने उसे पकड़कर जब यज मंडप से बाहर धकेलने का प्रयास किया तो उसे रहा नहीं गया। अपनी धीर गंभीर किंतु करुण वाणी में सबको स्तंभित करते हुए उसने कहा, राजन, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, किंतु मैं आपको तथा आपकी सभा को यह बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पूज्य पिता की हत्या नहीं की है। हत्या का प्रायश्चित मैंने अवश्य किया है। पिता की हत्या करने वाला तो स्वयं आपके यज मंडप में ही विद्यमान है। अर्वावसु की यह मूर्खता भरी बातें सुनकर सभी उसे धिक्कारने लगे। राजा ने कहा, यदि आपने हत्या नहीं की थी तो आपको प्रायश्चित करने की क्या आवश्यकता थी। सच है, पिता की हत्या जैसे महापाप से आपकी बुद्धि प्रतिहत हो गई है। आप शीघ्र ही हमारे यज मंडप से दूर चले जाएं। राजा की इस बात का सभी ने समर्थन किया। कुछ लोग कहने लगे, देखो नहीं इसकी धृष्टता, एक तो पिता की नृशंस हत्या करके आ रहा है और दूसरे इस प्रकार का झूठ बोलते हुए इसे तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है। अपना दोष अपने पूज्य बड़े भाई पर डालते हुए भी इसे भय नहीं हो रहा है। अवश्य है इस महापाप ने इसकी बुद्धि को भी कुंठित कर दिया है। राजपुरुषों ने अर्वावसु को जब यज्ञ मंडप से बाहर निकाल दिया तब परावसु कुछ आश्वस्त तो हुए, किंतु उनका हृदय अब भी कांप रहा था और उनके माथे पर परेशानी की बूंदें छाई थी। कुछ क्षण तक चुप रहकर उन्होंने यज्ञ का कार्य पुण्य पूर्ववत संचालित किया। उधर यज मंडप में अपमानित होकर निष्कासित अर्वावसु ने गहन जंगल का मार्ग लिया। अपने बड़े भाई की कुबुद्धि और यज मंडप में प्रकट किए गए अपने क्रोध के स्मरण से वह विचलित हो गया था। उसने निश्चित कर लिया कि अभी पिताजी की नृशंस हत्या का यथोचित प्रायश्चित नहीं हुआ, क्योंकि यदि यथोचित प्रायश्चित हुआ होता तो इस प्रकार की कुबुद्धि और क्रोध प्रकट करने की स्थिति ही नहीं आती। जंगल में पहुंचकर उसने निराहार और निर्जल रहकर पिता की नृशंस हत्या के पाप को प्रशांत करने के निमित्त कठोर तपस्या आरंभ कर दी। एक आसन पर ध्यानमग्न होकर वह इस संकल्प के साथ जप करने बैठ गया कि जब तक देवराज इंद्र स्वयं आकर मुझे नहीं उठाएंगे तब तक मैं नहीं उठूंगा।
अरबाबसु की अखंड तपस्या के कई दिन बीत गए, न वह अपने आसन से हिला न डोला। उसकी कठोर तपस्या की चर्चा से न केवल भूमंडल ही अपितु स्वर्ग समेत देवराज इंद्र का आसन भी हिल गया। उन्होंने निरुपाय होकर अरबाबसु के सम्मुख आना ही पड़ा। अपनी अभय वरदायिनी मुद्रा में वह अरबाबसु को ध्यान भंग करने का आश्वासन देते हुए प्रसन्न वाणी में बोले, आयुष्मान अरबाबसु, तुम्हारी इस अविचल और कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे निष्ठावान साधक और तपस्वी को पाकर यह धरती धन्य हुई है। महर्षि रभ्य की जीवन व्यापिनी तपस्या और साधना की तुम उज्ज्वल मूर्ति हो। महर्षि भारद्वाज के शाप से जो अनर्थ अवश्यम भावी था वह कभी किसी से टाला नहीं जा सकता था। तुम्हारे परिवार को पिता की हत्या के शाप से तो प्रायश्चित द्वारा ही मुक्ति मिल चुकी है और महर्षि रभ्य की आत्मा को भी मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। तुम फिर किस निमित्त यह कठोर तप कर रहे हो? मैं तुम्हारे अभिष्ट को प्रदान करने के लिए ही तुम्हारे समीप आया हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? देवराज इंद्र को अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान देखकर ऋषि कुमार अरबाबसु धन्य हो उठा। अपनी साधना की इस अपूर्व सफलता से वह कृतार्थ हो गया। गदगद वाणी में बोला, देवराज, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। इससे बढ़कर भला दूसरा कौन सा मेरा अभीष्ट हो सकता है। किंतु फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे ज्येष्ठ भाई प्रवसु का अंतःकरण निष्कलुष हो जाए, उनकी मति अचंचल तथा निर्मल हो जाए और वे पूर्ववत हमारे पिताजी के आश्रम की उच्च मर्यादा की रक्षा करने में तत्पर हो जाएं। राजा बृहदुमन की कृपा से पिताजी के आश्रम में जो कुछ धन संपत्ति एवं गृहस्थ उपयोगी सामग्रियाँ आती थी उनका एकमात्र उपभोग करने के कारण उनकी मति एवं चेतना विकृत हो गई है। पिता की नरसंस हत्या के पाप के भय से भी उनका हृदय चंचल हो गया है। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त करें। देवराज ने प्रसन्नता से भरी वाणी में अरबाबसु को हृदय से लगाते हुए कहा, ऋषि कुमार अरबाबसु, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। तुम अपने कुल के उद्धारक हो और तुम्हारी निष्कलुष और शिथिरमति सबका कल्याण करने वाली है। तुम वास्तव में ऋषि हो। मैं ऋषि कुमार अरबाबसु को पाप मुक्त करता हूँ और यह भी आशीष देता हूँ कि उनकी सुबुद्धि और चेतना का पूर्ववत हृदय हो उदय हो और वे पिता के आश्रम की उज्ज्वल मर्यादा की रक्षा करें। और अरबाबसु की सफलता पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और उस अरण्य की धरती ने महामंगल मनाया। दिशाओं का मुख प्रसन्न हो गया और वायु के शीतल सुखदायी झंकोरों ने शुभ संवाद को अक्षण भर में ही सर्वत्र फैला दिया। उधर अरबाबसु की कलुषित चेतना में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। उसने राजा बृहदुमन की भरी सभा में महर्षि भारद्वाज के शाप की चर्चा कर अपना दोष स्वयं स्वीकार कर लिया और अपने छोटे भाई अरबाबसु के अपमान के लिए अत्यंत खेद प्रकट करते हुए प्रायश्चित के रूप में अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया। किंतु वहीं पर देवराज की प्रेरणा से अरबाबसु को पाप मुक्त होने की सूचना देते हुए अशरीरिणी वाणी प्रकट हुई। उसने कहा, ऋषि कुमार अरबाबसु, तुम्हारे सुयोग्य अनुज अरबाबसु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज ने तुम्हें पाप मुक्त कर दिया है। तुम इस विषय में बिल्कुल निर्दोष थे। महामुनि भारद्वाज के शाप से घटित इस दुर्घटना में तुम्हारा कुछ भी हाथ नहीं था। तुम व्यर्थ का शोक न करो। जिस महान अनर्थकारी शाप के कारण महर्षि रम्य की हत्या हुई उसी ने तुम्हारी बुद्धि भी विकृत कर दी थी। किंतु देवराज की कृपा से महामुनि भारद्वाज का वह शाप अब निष्प्रभाव हो चुका है। राजसभा ने ऋषि कुमार अरबाबसु का अभिनंदन किया और राजा बृहदुमन ने अरबाबसु को साग्रह अपनी राज्यसभा में बुलाकर अपने अपराधों की क्षमा याचना की। महर्षि रम्य के उन दोनों सुयोग्य पुत्रों में पुनः पूर्ववत प्रगाढ़ प्रेम, सद्भाव और सौहार्द का उदय हुआ। अपनी अमंद प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने महान पिता के आश्रम एवं जीवन यापन की उज्ज्वल परंपरा का विधिवत पालन किया। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए।